हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो फाइनली गाइस वो चैप्टर आ चुका है जिसका वेट सब लोग कर रहे थे एंड ऑनेस्टली मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। एंड फाइनली जब मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया तो ये चीज तो है कि मैंने सिर्फ लीक्स को पढ़ के ये चीज नहीं अज्यूम करी कि ये एंडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैंने लीक्स पढ़े थे तो वो बड़े कंफ्यूजिंग से थे और सिर्फ उस चीज को पढ़कर पूरे चैप्टर को जज करना इज नॉट राइट। तो इसलिए मैंने उस चीज पे वीडियो नहीं बनाई थी और काफी लोग कम्युनिटी के अंदर उस चीज पे ही हेट फैला रहे थे कि अटैक ऑन टाइटन इज रूइंड, उसकी एंडिंग खराब हो गई है। लेकिन देखो जब अब मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है देन बिलीव मी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग यू कैन डिजर्व। देखो अगर हम लोग पहले की थ्योरीज कंसीडर करें जैसे कि टाइम लूप थ्योरी हो गई या फिर ऑल्टरनेट रियलिटी थ्योरी हो गई, तो आई बिलीव कि इसायामा के लिए वो चीज भी पुल ऑफ करना इतना हार्ड नहीं होता। बट आई थिंक उन्होंने ये एंडिंग बहुत पहले से सोच रखी होगी और जब हमें टाइम लूप या फिर ऑल्टरनेट रियलिटी का कोई भी ठोस सबूत नहीं दिखाया गया अभी तक पूरी सीरीज में, तो लास्ट चैप्टर में दिखाना उसे ज्यादा सेंसिबल भी नहीं होगा। तो इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिफिटिंग एंडिंग ऑफ अटैक ऑन टाइटन। और एक और चीज की ये एक हैप्पी एंडिंग थी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज हम लोग सुनते ही आए हैं कि इसायामा ने ये चीज बोली थी कि हमें हैप्पी एंडिंग तो नहीं मिलने वाली, बट एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर सारी जो चीजें हुई वो मेरे हिसाब से एक हैप्पी एंडिंग ही है। सो आई वुड नॉट से कि दिस इज द बेस्ट एंडिंग, बट मेरे लिए दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंडिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर के हर पैनल के थ्रू लेके चलूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर पैनल के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है लिटिल आर्मिन और लिटिल एरन की कन्वर्सेशन से, और ये दोनों अभी छोटे इसलिए हैं शायद क्योंकि ये लोग पास्ट के वर्ल्ड में हैं। तो यहाँ पे अब हमको एरन का पूरा पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा कि उसने अभी तक जितनी भी चीजें करी एज अ विलन, एक्चुअली उसके पीछे उसके क्या ट्रू इंटेंशंस थे। तो आर्मिन ये कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अटैक टाइटन की पावर से जो फ्यूचर देखा था उसको देखने के बाद तुम्हें ये सब चीजें करनी ही पड़ी। फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, जैसे कि एक चैप्टर के अंदर एरन जो है वो आर्मिन को लात मारता है, तो सरकास्टिकली आर्मिन जो है वो एरन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे प्लान के पीछे उसके ट्रू इंटेंशन क्या थे। इसके जवाब में एरन ये कहता है कि मैंने ये स्टेप्स इसलिए लिए ताकि तुम लोग मुझसे दूर रहो, ताकि तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता था कि ये सब चीजें गलत हैं, बट गलत होने के बाद भी मैं फ्लो के साथ चला गया। और इसके बाद आर्मिन ये कहता है कि तुम्हें ये जो सॉरी है वो मिकासा को कहना चाहिए, क्योंकि तुमने इतनी सारी चीजें उसको बोली जिसकी वजह से वो काफी परेशान हुई है। सो हाँ, जितनी भी चीजें अभी तक हुई जैसे कि मिकासा और आर्मिन को हर्ट करना, बाकी सर्वे कॉप्स और जीक को भी बिट्रे करना, एरन को ये सब चीजें मजबूरी में करनी ही पड़ी। बल्कि उसको भी दिख रहा था कि ये चीजें कितनी ज्यादा गलत है। और मुझे ये पता है कि जब आपने वो वाले सीन्स पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके पीछे भी कुछ रीजंस हैं कि क्यों एरन ऐसे एक्ट कर रहा है। तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ मिला। इसके बाद आर्मिन जो है वो एरन से ये कहता है कि क्या तुमने ये सारी चीजें हमारे लिए करी और जो एल्डियंस और बाकी ह्यूमैनिटी भी है उनको फ्रीडम मिल सके। इसके जवाब में एरन कहता है दैट्स राइट। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं अपनी वीडियो में काफी बार बोल चुका हूँ कि इस तरह की एंडिंग जिसमें एरन जो है वो अपने आप को मेन विलन बना के सारी हेटेड अपने ऊपर लेके बाकी वर्ल्ड को रीयूनाइट कर देता है, इज नॉट द एंडिंग आई वांट। बट देखने वाली चीज ये है कि अगर ये सिर्फ एरन का सोल रीजन होता, यानी कि ह्यूमैनिटी को रीयूनाइट करना, तो मैं ये चीज सोचता कि ये एंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड आगे हमें एक और रीजन बताया जाएगा जिसकी वजह से एरन ने ये सारी चीजें करी, विच इज द रीजन एक्चुअली विच मेक्स द होल एंडिंग सेटिस्फाइंग। अब एरन आर्मिन से ये कहता है कि अब तुम वो आदमी बन चुके हो जिसने एरन येगार को मारा है। जब मैं पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो तुम लोगों ने पैराडाइज आइलैंड का होके भी अपनी बेसिक ह्यूमैनिटी रखी और मुझे अपोज किया, और इसकी वजह से आर्मिन और जितने भी बाकी पैराडाइज आइलैंड के लोग थे वो एक्चुअली में वर्ल्ड की नजर में हीरो बन चुके हैं। और एरन ये कहता है कि यही मेरा प्लान था। स्टिल जो एरन का फर्स्ट मेन रीजन है इस पूरे प्लान को कैरी आउट करने का, उसका हमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। तो आर्मिन एक और पॉसिबिलिटी की बात करता है एरन के सामने, जस्ट लाइक टाइबर फैमिली, बट इसके जवाब में एरन कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो ये कहता है कि मैंने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब पैराडाइज आइलैंड पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता। और आर्मिन एरन से यही पूछता है कि क्या तुम्हें इतना ज्यादा क्रूअल होने की जरूरत थी, और वो ये चीज सोचता भी है कि एरन ने ये सारी चीजें हमारे सेक के लिए करी, हमारे लिए। फिर एरन जो है वो आर्मिन से ये कहता है हम एक जगह चलते हैं जहाँ पे हम हमेशा से जाना चाहते थे, और रास्ते में हम बात करेंगे फाउंडर यमीर के बारे में। एरन और आर्मिन जो है वो आउटसाइड दी वॉल्स का वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते थे, बट वो लोग आ जाते हैं एक वॉल्केनो के सामने जहाँ से एक लावा की नदी जा रही है। अब उसी जगह पे एरन जो है वो यमीर के
बारे में बता रहा है आर्मिन को जितना वो देख पाया यमीर की मेमोरीज में। फाउंडर यमीर की कहानी है 2000 साल पहले की और उस टाइम का जो किंग था कार्ल फ्रिट्ज, उसने यमीर का घर जला दिया होता है, उसके फादर को मार दिया होता है एंड इवन उसकी जबान भी काट दी होती है। फिर भी यमीर ने कभी रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि उसके पास जो टाइटन की पावर थी दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू द पावर ऑफ गॉड, जो टाइटन पावर्स हम आज देखते हैं। तो यमीर के पास इतनी सारी पावर्स होने के साथ और इतने सारे सैड रीजंस होने के बाद भी वो कार्ल फ्रिट्ज को कभी रेजिस्ट इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज शी लव्ड कार्ल फ्रिट्ज। और पिछले 2000 साल से जो फाउंडर यमीर है वो एक दर्द में है और वो फ्रीडम की सर्च में है। और पिछले 2000 साल से फाउंडर यमीर जो है वो वेट कर रही है कि कोई तो आएगा और उसे इस 2000 साल के कर्ज से फ्री करेगा। तो बेसिकली यमीर का कर्ज एग्जिस्ट करता है और ये सेकंड रीजन है कि एरन ने जितने भी चीजें अभी तक करी वो होनी जरूरी थी। अगर वो चीजें नहीं होती तो यमीर इन चीजों से कभी फ्री नहीं हो पाती और यमीर की फ्रीडम ही बेसिकली एल्डियंस की फ्रीडम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एरन ने जितनी भी चीजें करी उनके पीछे उसका यही इंटेंशन था कि ये दो गोल उसको अचीव करने हैं। और यमीर का ये जो पूरा कर्ज है वो हटाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिकासा है। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग एरन का नाम बोलेंगे बट एक्चुअली इट वाज मिकासा। अब वो कैसे, इस चीज के बारे में हम एंडिंग एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे और इसका असली रीजन क्या है ये चीज तो किसी को भी नहीं पता। एरन ये कहता है कि जितने भी बाकी रीजंस हैं मुझे नहीं पता बट मुझे बस एक चीज पता थी एंड दैट वाज कि मुझे अपना पाथ फॉलो करना है। मैंने अभी तक जितने भी सारी चीजें करी वो इस कंक्लूजन पे आने के लिए और इस प्लान को कैरी करते करते मैंने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को मार दिया। जो पैराडाइस आइलैंड के लोग थे उनको आपस में लड़वा दिया और जिन फ्रेंड्स की मैं इतनी केयर करता था उनको मेरी वजह से इस वॉर के अंदर आना पड़ा और शायद मेरी वजह से ही मेरे कितने प्रीशियस फ्रेंड्स मारे गए और उनमें से कौन जिंदा है मुझे ये भी नहीं पता। और आर्मिन ये चीज समझता है कि एरन ने ये फ्यूचर तब देखा था जब उसने मेडल सेरेमनी में हिस्टोरिया के हाथ को टच किया था एंड तब से वो ये पूरा बर्डन अकेले लेके चल रहा है। लेकिन इसके जवाब में एरन ये कहता है कि एक्चुअली में फाउंडिंग टाइटन की पावर कुछ ऐसी है, ना मैंने कोई पास्ट देखा और ना ही मैंने कोई फ्यूचर देखा, बल्कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों उसको एक ही साथ दिख रहे थे। दे ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम और इसलिए एरन ने जितनी भी चीजें करी वो उसको करनी ही पड़ती। और एरन एक और चीज बताता है आर्मिन को कि जिस दिन बर्थोल्ड मरा एक्चुअली में वो उस दिन नहीं मरना चाहिए था, लेकिन मैंने उस चीज को होने दिया एंड आई थिंक इस चीज का रीजन ये होगा क्योंकि उस दिन आर्मिन भी डेंजर में आ गया था। तो अब हम देखते हैं कि एरन और आर्मिन जो है वो अभी पास्ट के वर्ल्ड में ही है लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं और वो कैसे वो तो नोबडी नोज। मे बी एक रीजन ये हो सकता है कि ये जो पास्ट का वर्ल्ड है ये बेसिकली मेमोरीज की तरह चलता है, तो जैसे जैसे उनकी मेमोरी आगे बढ़ती जा रही है वो भी बड़े होते जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि एरन और आर्मिन जो है वो ओशियन के सामने खड़े हैं। आर्मिन एरन से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मिकासा तुम्हारे बिना किसी और के साथ खुश रह लेगी, जिसका जवाब एरन काफी वेगली देता है और तभी आर्मिन जो है वो आंसर निकलवाने के लिए एरन को पंच मारता है, जिसके बाद एरन जो है वो अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील करता है मिकासा के लिए। वो ये कहता है कि नहीं, मैं ये चीज नहीं चाहता कि मिकासा मेरे अलावा किसी और के लिए फीलिंग्स रखे, मैं ये चाहता हूँ कि वो हमेशा सिर्फ मुझे ही याद रखे, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन उसके बाद भी मिकासा मुझे याद रखे। और हम देख सकते हैं कि आर्मिन जो है वो इन सारी चीजों को सुन के काफी शॉक हो जाता है और ये वाला पैनल पढ़ना सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, जिसके अंदर एरन कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तुम लोगों के साथ रहूं। और आर्मिन जो है वो एरन को बचाने की कोशिश करता है बट एरन खुद ही उस चीज को मना कर देता है। एरन कहता है कि मैंने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, मैंने इतने गलत काम किए हैं एंड आई डोंट डिजर्व टू बी फॉरगिवन। एरन कहता है कि मैंने इस वर्ल्ड को ऑलमोस्ट पूरा तबाह कर दिया और अब एक नए वर्ल्ड की फॉर्मेशन होगी। तो आर्मिन उससे पूछता है क्यों। तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रीशा येगार ने एरन को होल्ड कर रखा है और ग्रीशा येगार एरन से कह रहा है यू आर फ्री। और हमारे सामने ये सीन ही लास्ट पैनल बताया गया था, लेकिन एक्चुअली में ये लास्ट चैप्टर का एक पैनल निकला और ये एक फ्लैशबैक का सीन है, यानी कि इस फ्लैशबैक को दिखा के ये चीज इंडिकेट करने की कोशिश करी जा रही है कि बेसिकली एरन जो ब्रांड न्यू वर्ल्ड चाहता था उसके अंदर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहता था एंड दैट वाज फ्रीडम। एरन कहता है कि अब टाइम आ चुका है जब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तो जो टाइम तुमने यहाँ पे गुजारा मैं उसकी मेमोरीज मिटा दूंगा और जब हम अगली बार मिलेंगे तब हम एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी कि ये जो पूरे पास्ट वर्ल्ड का सीन हमें दिखाया गया है ये सारे इवेंट्स हुए हैं जब आर्मिन एरन से मिला था पास्ट के वर्ल्ड में और सारे इवेंट्स हुए हैं फाइनल बैटल के पहले, यानी कि जब एरन मरा था उससे पहले। तो जब आर्मिन एरन से लड़ रहा होगा तब उसे इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एरन मरेगा हर एक एलियन को ये सारी बात याद आ जाएगी एंड दैट इज बिकॉज हमें पता है कि पास्ट के वर्ल्ड में सारे एलियंस कनेक्टेड हैं, यानी कि एरन ने जो आर्मिन को दिखाया वो बाकी एलियंस को भी दिखेगा। पास्ट के वर्ल्ड में से जाने से पहले आर्मिन जो है वो एरन को हक करता है और वो ये चीज कहता है कि तुम्हारे इस सेक्रीफाइस को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा एंड एरन ये चीज बोलता है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये है कि तुम लोग बियॉन्ड दी वॉल्स जा पाओगे और पूरी ह्यूमैनिटी को जो बचाएगा, जो असली हीरो होगा वो आर्मिन होगा। और आर्मिन जो है वो कुछ मेमोरीज से पास होके जहाँ पे उसे एक बार एनी भी दिखती है फाइनली आ जाता है मेन बैटल की तरफ और हम देखते हैं कि जो मेन बैटल है वो खत्म हो चुकी है और आर्मिन जो है
वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है और अब हर एलियन को आर्मिन ने जो चीजें देखी वो सारी चीजें याद आ गई हैं। और हम देख सकते हैं कि मिकासा जो है वो एरन का हेड लेके आर्मिन की तरफ आती है और आर्मिन और मिकासा काफी इमोशनल होते हैं एरन की डेथ पे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब उन दोनों को भी पता है जिस दिन एरन ने उन दोनों को ये सारी चीजें कही थी वो एक्चुअली में एरन को मजबूरी में करनी पड़ी थी। तो ओवरऑल वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश भी हैं। और हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि एरन के मरते ही इस पूरे वर्ल्ड से टाइटन्स की पावर भी इरेडिकेट हो चुकी है, यानी कि जितने भी लोग टाइटन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हुए थे अब वो सब ह्यूमंस बन चुके हैं। और हमें बाकी एलियंस भी दिखाए जाते हैं, वो सब ये सारी मेमोरीज देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड और इमोशनल हैं और वो मन ही मन एरन को थैंक यू भी बोल रहे हैं। और अब हर एलियन को पता चल चुका है कि एरन ने जितने भी चीजें करी उसके पीछे उसके ट्रू इंटेंशंस क्या क्या थे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीयूनियन होता है एनी और उसके फादर का। हमें ये देखने को मिलता है कि लीवाई उन लोगों को देख रहा होता है जितने भी एलियंस अभी तक मर चुके हैं, जैसे कि हांजी, एरविन और जो बाकी सर्वे कॉर्प्स के मेंबर थे। और बेसिकली वो लोग खुश हैं कि ये सारी चीजें एंड हो गई हैं। एंड एग्जैक्टली उसी मैनर में जीन और कॉनी को भी साशा दिखती है और इतने इमोशनल मोमेंट में गाबी जो है वो फैल्को को सुप्लेक्स दे देती है। पता नहीं छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं। पर हम देखते हैं कि राइनर भी अपनी मॉम से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि मेरे पास आर्मर टाइटन नहीं रहा। और उसके बाद मिकासा जो है वो एरन का हेड लेके एक जगह जा रही होती है जहाँ पे वो उसको एक प्रॉपर फ्यूनरल देंगे। अब हम देखते हैं कि जो बाकी मार्लियंस की आर्मी है वो एलियंस की तरफ गन पॉइंट करके खड़ी होती है। तभी एक आदमी कहता है कि एरन येगर इज डेड और जितनी भी टाइटन्स की पावर थी वो इस वर्ल्ड से मिट चुकी है, तो बेसिकली अब हम लोग खतरा नहीं है। और जो उनका कमांडर है वो उनको प्रूफ करने के लिए बोलता है। तभी आर्मिन आ जाता है और वो ये चीज बोलता है कि वैसे तो टाइटन्स की पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर कोई ऐसा बचा भी है जिसके पास अभी भी टाइटन की पावर है तो अभी हम उस पावर को यूज कर रहे होते अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि वी आर जस्ट पावरलेस ह्यूमंस। और फिर आर्मिन का ये वाला पैनल आता है जिसके अंदर वो ये कहता है कि ही इज द वन हु किल्ड एरन येगर। प्रॉपर गूज़बम्प सीन। फिर होता है सीधे 3 साल टाइम स्किप। हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिया जो है वो अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कैंप्स हैं जहाँ पे लोगों को रखा गया है जो लोग इंजर्ड होंगे और जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। और एरन के मरने के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और सबसे मेन चीज की हिस्टोरिया भी समझ चुकी है कि एरन ने जितने भी चीजें करी उनके पीछे क्या क्या रीजंस थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन, राइनर, पीक, कॉनी और जीन एक रूम में बैठे होते हैं। वो किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं और आई थिंक जो हिस्टोरिया के बच्ची का बर्थडे है उस चीज के लिए ही वो लोग पैराडाइज आइलैंड जा रहे होंगे। हम देखते हैं कि राइनर जो है वो हिस्टोरिया की राइटिंग पे फिदा है। आई थिंक वो हिस्टोरिया का इन्विटेशन लेटर होगा और थोड़ा बहुत हंसी मजाक का माहौल होता है। और आर्मिन सबको यही कहता है कि हम लोगों को पैराडाइज आइलैंड पे आने दिया जाएगा, भले ही हमें काफी लोग अपोज करें और विलेंस मानते हो। और सबसे पहले सब लोग ये चीज जानने के लिए क्यूरियस होंगे और हम देखते हैं कि वहाँ पे गाबी और फैल्को जो है वो कैप्टन लीवाई को भी एक व्हील चेयर पे लेके जा रहे होते हैं, विच मीन्स कि सब लोग पैराडाइज आइलैंड पे आ चुके हैं। और सब लोग यही स्टोरी जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि पहले तो हम सब लोग आपस में इतना लड़ रहे थे, ऐसे क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से अब हम लोग साथ हो चुके हैं। और आर्मिन के हाथ में एक बर्ड का फेदर गिरता है और हम सबको पता ही है कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर एक बर्ड जो है वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ऑथर ने एक चीज डाली है ताकि बता सके कि बेसिकली नाउ एवरीवन इज फ्री। और हम देख सकते हैं कि मिकासा जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठी है, विच आई एम अज्यूमिंग कि ये वही वाला पेड़ है जो हमने फर्स्ट सीजन के अंदर देखा था। और मिकासा बोलती है कि बाकी लोग भी तुम्हें देखने आते होंगे। और यहाँ पे मिकासा रो भी रही होती है कि तभी एक बर्ड आती है और उसके स्कार्फ को खोल के चली जाती है और मिकासा ये कहती है कि तुमने ही मुझे ये स्कार्फ दिया था और थैंक यू। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। तो अब आ जाते हैं सीधे एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत लोगों को ये लगेगा कि एरन जो है वो एक बर्ड की तरह री इनकारनेट हो गया है, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा आ रही थी और चैप्टर रिलीज होने से पहले सब लोग यही बोल रहे थे। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट कोइंसिडेंटल। और मेनली ये ऑथर का एक तरीका है ये बताने के लिए कि एवरीवन इज फ्री। सेकंड चीज मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि मिकासा ही वो पर्सन क्यों है जो यमीर का कर्ज हटा सकती है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, बट मैं ये गैस कर रहा हूँ कि जैसा एरन और मिकासा का रिश्ता है वैसे ही एग्जैक्टली यमीर और कार्ल फ्रिट्ज का भी रिश्ता है कि कार्ल फ्रिट्ज इतने सारे गलत काम करता रहा फिर भी यमीर जो है वो बस उसको फॉलो ही करती चली गई, बल्कि एक्चुअली में उसको अपोज करना चाहिए था और वो बेसिकली एक स्लेव थी ऑफ लव। एग्जैक्टली उसी मैनर में मिकासा भी एरन से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि कुछ भी हो जाए, एरन कितना भी गलत कर ले, लेकिन वो एरन को मारने के लिए कभी रेडी नहीं थी। एंड द मोमेंट शी किल्स एरन वो स्लेवरी वाले पॉइंट से हट जाती है एंड दैट इज हाउ मिकासा बिकम फ्री। और उसी का कंसिक्वेंस ये है कि टाइटन्स की पावर भी इस वर्ल्ड से हट चुकी है। थर्ड चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर टाइटन की पावर्स भी खत्म हो चुकी है तो ऑफ कोर्स राइनर, आर्मिन और बाकी जितने भी टाइटन शिफ्टर्स थे वो भी अपनी पूरी लाइफ आराम से जिएंगे एंड दैट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ अ हैप्पी एंडिंग। तो ओवरऑल ये था अटैक ऑन टाइटन का फाइनल चैप्टर और सच बताऊं तो मुझे ये एंडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। आई एम रियली हैप्पी कि अटैक ऑन टाइटन इस तरीके से एंड हुआ। और जिन लोगों को ये एंडिंग भी नहीं पसंद आएगी तो आप अपना क्रिटिसिज्म दे सकते हो, लेकिन हेट फैलाना सही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि
आप अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एवरीवन।